हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वैसे तो मैं यहाँ कविताएं ही सुनाती हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कहानियाँ और व्यंग्य भी सुनाए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर। प्रस्तुत है विष्णु नागर जी का व्यंग्य खेद व्यक्त करने की नौकरी। इसके अलावा आपको कोई और कहानी या कविता सुननी हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। दो चीजों से मैं बहुत डरता हूँ। हमें खेद है और हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं पिछले दिनों एक रिश्तेदार को लेने रेलवे स्टेशन गया। घर से टेलीफोन किया था तो बताया गया था कि ट्रेन टाइम पर आ रही है। वहां गया तो पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। गनीमत थी कि मेरे मेहमान की ट्रेन सिर्फ 2 घंटे लेट थी। किसी की 6 घंटे, किसी की 8 घंटे, किसी की 12 घंटे और किसी की 16 घंटे लेट थी। एक नारी स्वर निरंतर इस पर खेद प्रकट करता जा रहा था। हमें खेद है कि फला ट्रेन 8 घंटे विलंब से आ रही है। हमें खेद है कि फला ट्रेन 10 घंटे विलंब से आ रही है। हमें खेद है कि फला ट्रेन 12 घंटे लेट आ रही है। इतना ज्यादा खेद था उस नारी को कि अगर मुझे होता तो मैं या तो आत्महत्या कर लेता या साधु बन जाता। लेकिन वो थी कि उसे निरंतर खेद था, मगर उसकी आवाज तक कांप नहीं रही थी। कई बार तो उसकी आवाज में इतनी खुशी थी कि लगता था कि खेद व्यक्त करके वो बहुत प्रसन्न है। मुझे लगता है जब वो महिला सुबह नहा धोकर नाश्ता और खाना बनाकर साड़ी या सलवार कुर्ता पहनकर घर से निकलती होगी तो सास से कहती होगी, अच्छा अम्मा, खेद व्यक्त करने जा रही हूँ, देर से लौटूंगी। आज शर्मा जी के बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी में होकर आऊंगी। किसी दिन पति से कहती होगी, सुनिए, आज मुझे 4 घंटे ज्यादा खेद प्रकट करना है क्योंकि श्रीमती सक्सेना छुट्टी पर हैं। आप मुझे लेने आ जाना, अपन खाना बाहर ही खाएंगे। दफ्तर में यानी रेलवे स्टेशन के अपने केबिन में वो चाय समोसे खाती होगी और खाते खाते खेद व्यक्त करती होगी और उसके बाद शीशे में अपना सौंदर्य निहारती होगी, सहेली से गप्पे हाँकती होगी और हंसते हंसते कहती होगी, जरा 1 मिनट ठहर, थोड़ा सा खेद व्यक्त कर लूं। वो भी सोचती होगी कि क्या मजे की नौकरी है, खेद व्यक्त करो और तनख्वाह लो। खेद तो उसे है नहीं, उसे किस बात का खेद? वो न तो रेल में सफर कर रही है, न किसी को स्टेशन पर लेने छोड़ने आ रही है। जो भी खेद है रेल विभाग को है। वो तो रेल विभाग का एक पोस्ट कार्ड है बस। वो तो आकाशवाणी है रेल विभाग की। उसे क्या गम और क्या खुशी। ट्रेन उसने लेट की नहीं है, ट्रेन को लेट करते हैं दूसरे। जिम्मेदारी अगर कोई है तो उनकी है। उसकी जिम्मेदारी तो बस खेद व्यक्त करना है। अपने खेद से रेलवे स्टेशन पर खड़े बैठे लोगों को वंचित नहीं करना है। खेद व्यक्त करने में लेट नहीं होना है। उसकी खेद की रेल टाइम पर जरूर चलनी चाहिए। वो चला देती है। कम से कम इस मामले में वो रेल विभाग को बदनाम नहीं होने देती कि साले खेद तक व्यक्त करने में रेलवे वाले लेट हो जाते हैं। दरअसल खेद किसी को नहीं है,
सिवाय उसके जो कि सफर कर रहा है और सिवाय उसके कि जो लेने छोड़ने आ रहा है। उसे खेद है कि वो किस बदकिस्मती से आज इस झंझट में फंस गया। खेद रेलवे मंत्री को तो है नहीं, वो तो हवाई जहाज में सफर करता है। खेद रेल मंत्रालय को भी नहीं है, क्योंकि अफसर भी मंत्री की तरह या तो हवाई जहाज में सफर करते हैं या रेलवे के विशेष सैलून में। खेद सांसदों को भी नहीं है, क्योंकि वे शताब्दी या राजधानी से सफर करते हैं, घटिया ट्रेनों से नहीं। तो बेचारी अनाउंसर ही क्यों खेदित हो? उसका क्या कसूर है? वो तो नौकरी बजा रही है। उसे तो उस दिन भी खेद नहीं होता होगा जिस दिन खेद व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं होता होगा। लेकिन क्या ऐसा भी कोई दिन होता होगा? वैसे खेद का ठेका सिर्फ रेल मंत्रालय ने नहीं ले रखा है, अरबों का ठेका है। वो अकेले कैसे ले? इसलिए दूरदर्शन भी खेद प्रकट कर देता है। पीडब्ल्यूडी का तो जन्म ही खेद व्यक्त करने के लिए हुआ है। ये भ्रम मुझे टेलीफोन विभाग के बारे में भी होता है। इन विभागों ने खेद प्रकट की स्थायी तख्तियां बना रखी हैं। पहले तख्ती लगाते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। जिस देश में इतना खेद हो, उस देश का यारो क्या कहना। मुझे पता नहीं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी देश की सरकार का नाम इस बात के लिए दर्ज होता है या नहीं कि उसने अपनी जनता के साथ कितनी बार खेद व्यक्त किया। अगर दर्ज होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार का नाम वर्षों से ऊपर होगा। और अगर गिनीज बुक में ये सब दर्ज नहीं होता तो करवाना चाहिए। हमारी प्रतिभा सांपों के साथ रहने, लंबे बाल या मूछें रखने तक क्यों सीमित रहे? और साहब, व्यक्ति को ही क्यों शामिल किया जाए? अगर कोई सरकार प्रतिभावान हो तो उसे उसका वाजिब श्रेय क्यों न दिया जाए? किस देश की सरकार इतनी सभ्य होगी कि अपनी जनता से इतना ज्यादा खेद व्यक्त करे? हार्दिक अभिनंदन में भी हमारी सामूहिक प्रतिभा का जवाब नहीं। जहां देखो हार्दिक अभिनंदन है। सड़क खुदी पड़ी है, मगर शहर आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। भाजपा जिस नेता को जूते मार रही है, कांग्रेस उसका हार्दिक अभिनंदन कर रही है। इसी तरह भाजपा जिसका हार्दिक अभिनंदन कर रही है, कांग्रेस उसको जूते मार रही है। हार्दिक शब्द अगर वाकई हृदय से ही बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे हार्ट फेल होने का कारण ही यही है कि भारतीय हृदय सिर्फ अभिनंदन करने में लगा रहता है। बताते हैं कि हृदय बड़ा नाजुक होता है। उसे दूसरे के हृदय से लगाने की बजाय अभिनंदन करने की मशीन बना दोगे तो यही होगा। हार्दिकता का इतना कारोबार अच्छा नहीं। वो तो गनीमत है कि लोग अक्सर हार्दिक खेद व्यक्त नहीं करते। खेद की अभिव्यक्ति या तो मुंह से या कलम से कर देते हैं, वरना हृदय का काम और बढ़ जाता। हो सकता है किसी दिन हृदय को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हार्दिक खेद होने लगता।